हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जो हमने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था तो उसमें एक टर्म हमें मिली थी सेंट्रल मैक्सिमा। तो उसकी विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक बार जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यानी जो डायग्राम है वो दोबारा से ड्रॉ करूँगा और फिर हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो बेटा हमने क्या लिए थे, हमने दो कॉन्वेक्स लेंस लिए थे। इसको L1 नाम दिया था और एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास था ये L2। और इससे कुछ दूरी के ऊपर हमने एक स्क्रीन रखी थी और यहाँ पर ये इन दोनों की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस आप मान सकते हो। ये पॉइंट O, ये पॉइंट O है आपके पास जहाँ पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिली थी। और यहाँ पर हमने एक स्लिट रखी, ये हमारे पास वो स्लिट है और यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस के ऊपर हमने ये स्क्रीन रखी थी। तो हमने क्या किया था, एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने लिया था जो यहाँ पर हमने रखा S। तो यहाँ से जो लाइट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जो मूव करेगी, जो ट्रैवल करेगी वो इस तरफ चली जाएगी और अनदर लाइट रेज और लेके चलते हैं हम। जैसे ये फोकस के ऊपर रखोगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुके हैं लाइट रेज। थोड़ा सा ये गैप यहाँ पर हमने कम कर दिया, यहाँ पर ज़्यादा, लेकिन आपको बराबर लेके चलना है। और उसके बाद लाइट रेज है ना, वो L2 से L2 के द्वारा कन्वर्ज की जा रही थी एट पॉइंट O। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिली थी, है ना। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि लाइट रेज किसी पॉइंट के ऊपर भी पहुँचती हैं। हमने वो पॉइंट P ले लिया था, ठीक है, पॉइंट P। तो लाइट रेज P पॉइंट के ऊपर इस प्रकार पहुँच रही थी। इस प्रकार कितने एंगल से ये डेविएट हुई थी, थीटा एंगल से, है ना। हमने थीटा एंगल माना था, तो टोटल एंगल जो हमने माना था वो थीटा एंगल, और उनके बीच में पार्ट डिफरेंस ये था, तो इसको भी हमने थीटा एंगल कहा था। और बेटा ओबियसली आप अगर थोड़ा इमेजिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जनरली क्या है कि ये लाइट रेज अपने ओरिजिनल पाथ से थीटा एंगल से डेविएट हुई है, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल से जो डेविएशन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वो हुआ है पार्ट डिफरेंस के कारण, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर जो थीटा एंगल डेविएशन है वही डेविएशन हमें यहाँ पर मिलेगा जो पार्ट डिफरेंस के कारण हो जाता है। ये तो पार्ट डिफरेंस ही है ना, इसी के कारण यहाँ पर हमें डेविएशन मिला और लाइट वेव्स है वो यहाँ पर पहुँची P पॉइंट के ऊपर। ये डिस्टेंस आपने कितनी ली है, ये आपने ली है x, ये डिस्टेंस आपने x ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो हमने यूज किया था। तो या देखो बेटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, इसके दोनों तरफ आपको मिनिमा मिलेगी, यहाँ पर मिनिमा, और ये लाइट रेज थीटा एंगल से डेविएट होके यहाँ पर पहुँच रही है, उसी प्रकार थीटा एंगल से डेविएट रिफ्रैक्ट होके या डेविएट होके वो यहाँ पर भी पहुँचेंगी, है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, मिनिमा, और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, मान लो मिनिमा मिलती है। तो दो मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, वही कहलाएगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। यानी यहाँ पर मिनिमा और यहाँ पर मिनिमा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो किसकी विड्थ होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं बेटा द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, the width of central maxima is equal to the distance of is equal to the distance
बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ ओ, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा मिली है उसके दोनों तरफ जो मिनिमा उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ही इस मैक्सिमा की विड्थ होगी, है ना। तो ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल ये, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं पहले ये फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा वो हमने फाइंड आउट की थी। सेकेंडरी मिनिमा इज, तो हमारे पास क्या था, ए साइन थीटा, यानी जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा की मिनिमा के लिए। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा होगी, ठीक है, इस साइड यहाँ पर। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, और साइन थीटा, तो साइन थीटा को नियरली इक्वल आप थीटा भी मान सकते हैं, क्यों एंगल अगर स्मॉल लेके चल रहे तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, लैम्डा बाई ए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक दूसरा तरीका भी है एंगल फाइंड आउट करने का, है ना। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि जैसे कि एंगल है वो किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, यानी थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई